हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन किस तरह से होती है, कौन कौन सी हमारी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। ये टॉपिक के बारे में आज हम ये वाले लेक्चर में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो अगर आप फिजिकल चेंज की बात करें तो पहला पॉइंट लिखा है चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विदाउट द चेंज इन इट्स केमिकल आइडेंटिटी। मतलब कोई सब्सटेंस दे रखा है और सब्सटेंस का फॉर्म चेंज हो जाए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन उसकी जो केमिकल आइडेंटिटी है वो चेंज ना हो, उसको हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज। वही केमिकल चेंज में अगर देखें तो चेंज दैट इज अकम्पनाइड विद द चेंज इन इट्स केमिकल आइडेंटिटी। मतलब जब कोई सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है तब जाके जो उसकी जो केमिकल आइडेंटिटी है वो चेंज होने को दिखे, तब जाके हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। स्टिल द सेम सब्सटेंस, यहाँ पर सब्सटेंस सेम रहेगा, कोई भी केमिकली चेंज नहीं होगा। फॉर्म न्यू सब्सटेंस, केमिकल चेंज में हमेशा एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये केवल और केवल इफेक्ट डालेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एट्सेट्रा। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एट्सेट्रा। इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये दोनों के ऊपर इफेक्ट करेगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, दोनों के ऊपर। जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होती है, वहाँ से कुछ हीट वगैरह भी निकलती है, तो हमारा कहाँ पर होगा, वहाँ पर फिजिकल चेंज भी होगा और केमिकल चेंज भी होगा, दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जनरली इजी टू रिवर्स, इसको रिवर्स करना आसान है। जैसे कि आइस टू वाटर, देन वाटर टू आइस, तो ये कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। बर्फ़ से पानी और पानी से फिर से बर्फ़ बना दे। नॉट इजी टू रिवर्स विदाउट एडिशनल केमिकल रिएक्शन, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते कोई एडिशनल केमिकल रिएक्शन के अलावा। मतलब जब हम कोई केमिकल सब्सटेंस का प्रयोग करेंगे तब जाके ये रिवर्स बनेगी, अदरवाइज ये जो केमिकल चेंज होगा वो होगा इरिवर्सिबल। कैसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान रखना, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस और फिजिकल चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में देखो, बिफोर बोट लॉग, तो लकड़ी शुरुआत में इस तरह से है, उसके बाद लॉग गेटिंग बर्न, जब उसको जलाया गया तो ये शेप ले लिया उसने। आफ्टर न्यू सब्सटेंस, यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है वो क्या होगा, एस, जिसको हम पढ़ेंगे राख। ठीक है, अब यहाँ से कोई नया सब्सटेंस हमारा फॉर्म हो गया। फिजिकल चेंज में देखें तो यहाँ पर लेमन है, होल लेमन, उसके बाद लेमन गेटिंग स्लाइस, काट दिया हमने। आफ्टर सेम सब्सटेंस, मतलब फाइनल भी सब्सटेंस हमारा क्या है, सेम है। तो यहाँ पर चेंज करने के बाद भी क्या है, उसकी केवल शेप और साइज चेंज हम कर रहे हैं लगातार। कहें तो इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम। यहाँ पर इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेंगे, अलग अलग। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर जब किसी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसको हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन।
ठीक है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, तो शुरुआत में आयरन क्या है, आयरन है, और जब उसके ऊपर रस्टिंग जंग लग जाए तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फेरस सल्फेट जिसको कहते हैं हम, तो पहले आयरन था केवल, बाद में क्या हुआ, इसके ऊपर एक लेयर बन गई सल्फेट की, तो क्या बन गया, Fe2SO4, ठीक है, फेरस सल्फेट। द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में कन्वर्ट होना, तो पहले दूध था, सेटिंग हो गया, सेट होने के बाद क्या बन गया, दही। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। स्टमक के अंदर बहुत सारे एसिड होते हैं, जैसे कि HCl है, उसके बाद हमारा एंजाइम होता है पेप्सिन, पेप्सिन का नाम सुना होगा, म्यूकस का नाम सुना होगा, ये सारे स्टमक से गैस्ट्रेटिक ग्लैंड से निकलते हैं। उसके बाद रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है, जब फूड हमारा ब्रेक होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है हर एक सेल तक, ठीक है। इन केमिकल रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। और तुम्हें जो भी कोई नया सब्सटेंस मिलेगा वो पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो इन अ केमिकल रिएक्शन ए केमिकल चेंज टेक प्लेस, तो यहाँ पर क्या चेंज होने को दिखता है, केमिकल, तो केमिकली यहाँ पर चेंज हो रहा है, मतलब कोई नया सब्सटेंस जो मिला है प्रोडक्ट, वो बिल्कुल केमिकली डिफरेंट होगा। ओनली अरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन, केवल और केवल यहाँ पर एटम का रीअरेंजमेंट होता है, एटम का क्या होगा, रीअरेंजमेंट केमिकल रिएक्शन के अंदर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में उनको हम पढ़ेंगे क्या, रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट, और जो तुम्हें रिजल्ट मिला या फिर जो नया सब्सटेंस बना ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट, और जो जाके नया सब्सटेंस बनेगा उसको क्या पढ़ेंगे हम, प्रोडक्ट। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी मैग्नीशियम रिबन तुमने ले ली, अब मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको मैग्नीशियम सिंबल क्या होगा, Mg, ऑक्सीजन O2 क्या बनाएगा, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो सॉलिड स्टेट में रहेगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिफोर बर्निंग इन एयर, बर्निंग इन एयर, एयर में जलाने से पहले, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर, इसको जलाने से पहले सैंड पेपर से इसको रब कर लेना चाहिए। क्यों, दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, चढ़ी होती है किसकी, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, इसको रिमूव करना आवश्यक है। तो रिमूव करके क्या करते हैं, उसको बर्न कराते हैं। तो जब इसको बर्न कराओगे तो क्या होगा, डेजलिंग लाइट, कहीं तो चमकती हुई लाइट निकलेगी यहाँ से, और ये मैग्नीशियम रिबन है, पेयर ऑफ टोंग चिमटा से पकड़ रखा है, और ये वाइट पाउडर आपको मिलेगा जो यहाँ पर इकट्ठा होगा, ठीक है। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। अब बात आती है बच्चों कि केमिकल चेंज एंड रिएक्शन, कंडीशन फॉर केमिकल चेंज टू अकर, कौन कौन सी कंडीशन होगी। पहला होगा मिक्सिंग, क्लोज कॉन्टैक्ट, सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, हीट दे सकते हैं, लाइट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, प्रेशर का प्रयोग कर सकते हैं, कैटलिस्ट। तो केमिकल चेंज आपको तभी देखने को मिलेगा जब ये सिचुएशन हो, मतलब ये कंडीशन हो, इनमें से अगर एक भी है तब जाके केमिकल चेंज होगा। अगर हम दो को मिक्स कर रहे हैं तो केमिकल चेंज दिखेगा, सॉल्यूशन बना रहे हैं तो केमिकल चेंज दिखेगा, हीट करेंगे तो केमिकल चेंज दिखेगा। तो ये मतलब इनमें से कोई एक चीज़ होना आवश्यक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है केमिकल रिएक्शन की, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो या तो गैस का एवोल्यूशन होगा, गैस बाहर निकलेगी, या कलर में चेंज होगा, या प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा,
या स्टेट में चेंज होगा। तो ये कुछ हमारे क्या है, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो इनमें से एक का होना आवश्यक है, मतलब कुछ ना कुछ जाके होगा, चाहे तो वो अपने कलर का चेंज करे, स्टेट को चेंज करे, प्रेसिपिटेट को फॉर्म कराए या फिर गैस का एवोल्यूशन कराए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, एवोल्यूशन ऑफ गैस। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैरेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो मिलता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो मान के चलो ये हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पर इसके जिंक के ग्रेन्यूल्स इसके अंदर हमने डाल दिए और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड को हमने यहाँ पर मिला दिया। मिलाने के बाद क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। हाइड्रोजन गैस को हमने डिलीवरी ट्यूब के अंदर लाई। ये दे रखा है सॉफ्ट सॉल्यूशन। जब सॉफ्ट सॉल्यूशन से इसको पास कराया तो यहाँ पर बबल का फॉर्मेशन हुआ और ये बबल को हमें टेस्टिंग करना है कि यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से कौन सी गैस बाहर निकली। तो जलती हुई कैंडल इसके पास हम लेके आए तो ये क्या करेगा, पॉप साउंड के साथ जलेगा। तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। तो जब ये पॉप साउंड के साथ जले तो समझ जाओ ये हाइड्रोजन गैस की बबल्स हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस की जब टेस्टिंग करनी हो, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लिख सकते हो, टेस्टिंग ऑफ H2 गैस। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। चेंज इन कलर, या तो आपको कलर में चेंज होने को दिखेगा। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। जब आपकी रिएक्शन हो साइट्रिक एसिड की और पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो जो पर्पल कलर है वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो यहाँ पे कलर की बात कर रहे हैं। या फिर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। तो यहाँ पे जब रिएक्शन हो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की और पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो यहाँ पर जो ऑरेंज कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। ऑरेंज कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। क्लियर। चेंज इन अ स्टेट, स्टेट में चेंज। तो द कंबंशन ऑफ रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। बिकॉज द वैक्स इज ए सॉलिड, वाटर formed by the combustion of wax is liquid at a room temperature, whereas carbon dioxide produced by the combustion of wax is gas। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जो बनेगा कैंडल जो है, कैंडल क्या होगी, वैक्स बनाएगी, वैक्स के बाद क्या बनेगी, गैस। तो यहाँ पे लगातार स्टेट चेंज होगी। देयर आर सम केमिकल रिएक्शन विच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ से देयर आर सम केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा भी कैरेक्टरिस्टिक को दिखा सकती हैं। व्हेन ए कैंडल बर्न वी सी बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जैसे कि ये दे रखा है कैंडल वाला, तो यहाँ पर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में कैंडल थी, बर्न होने के बाद क्या बनाया, वैक्स, उसके बाद क्या बनाया, उसके बाद फाइनली वो गैस में कन्वर्ट हो गई। तो ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों है। वैक्स जब मेल्ट होगा और जब वैक्स बर्न होगा तो ये केमिकल चेंज, और जब मेल्ट होगा तो फिजिकल चेंज। अब बात आती है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज। तो आप लोगों ने जैसा कि सुना भी होगा कि जब द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म सिलेक्ट लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन टेम्परेचर विच इज ए राइज इन टेम्परेचर। जब सिलेक्ट क्विक लाइम में जब पानी को मिला दें, जब क्विक लाइम में पानी को मिला दें तो यहाँ पर क्या होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है।
और ये वाले रिएक्शन के टाइप जो होगा वो होगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर हीट बाहर निकलती है। तो जो भी क्विक लाइम दे रखा है लाइम, उसमें जब पानी को आप मिलाओगे, जो मार्केट में आपको लाइम मिलता है उसका नाम क्या होगा, क्विक लाइम। जब इसमें आप पानी को ऐड करोगे, जब पानी को ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा क्विक सिलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है क्विक लाइम। इसमें जब पानी को मिलाओगे तो क्या होगा, हीट निकलेगी थोड़ी, तो ये हमारा एक्जोथर्मिक का रिएक्शन होगा और बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करें, रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाए, बॉटम में कुछ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाए, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2 इज कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट होगा उसका कलर क्या होगा, वाइट। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलो एक में दे रखा क्या, बेरियम क्लोराइड, बाद में हमने क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा, वाइट कलर का है, ये सब क्या रहेगा, वाइट कलर का, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जो किसका होगा, बेरियम सल्फेट का। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अभी तक आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन पढ़ा। अब केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उनको अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कराएं तो क्या बनेगी, केमिकल इक्वेशन बनेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल A + B = C + D। तो ये शुरुआत के क्या है, रिएक्टेंट, और लास्ट में दे रखे हैं प्रोडक्ट। इन दिस इक्वेशन A and B आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड C and D आर कॉल्ड प्रोडक्ट। द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। और जो एरो लगा है वो डायरेक्शन बताएगा कि किस साइड में रिएक्शन हो रही है। कंडीशन, इफ एनी इज रिटन जनरली एबव द एरो, जैसे कि ऊपर ये लिखा हुआ है। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव वाटर। जब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा वाटर। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर ये लिखी हुई रिएक्शन, इसको हम रिएक्शन पढ़ेंगे। और जब ये रिएक्शन में हम सिंबल का प्रयोग करें तो हाइड्रोजन का सिंबल होगा H2, ऑक्सीजन का सिंबल होगा क्या, O2, और वाटर के मॉलिक्यूल का सिंबल होगा H2O। अब ये बनेगी इक्वेशन, अब ये बनेगी क्या, रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होगी। तो रिएक्शन जनरली जो हमारा बिना सिंबल का प्रयोग करें हम करें तो उसको हम पढ़ेंगे रिएक्शन। जब हम सिंबल का प्रयोग करें और स्टेट भी लगा दें, जैसे ये गैस होगा, ये भी गैस होगा, और ये क्या होगा, लिक्विड, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये जो बनेगा वो क्या होगा, इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में यही डिफरेंस है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करा दें, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये पूरा लेक्चर हमारा डेडिकेटेड था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, और थोड़ा बहुत हम लोगों ने जाना केमिकल इक्वेशन। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि किस तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें और किस तरह से बैलेंस करना सीखें। तो डिटेल लेक्चर हम लेके आएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।